हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारिਆਂ ਨੂੰ शेरपुत हेयर बैक टू बैक वीडियोस। कल मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਉਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੱਲੇ ਆ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਐਕਟਰੈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰਿਚਾ ਚੱਡਾ। ਹਜੇ ਉਹਦਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਲੀ ਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਮਾफ़ी ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, बट सानू पता नहीं कि उन्हें किहड़े नशे करके, कौन से नशे करके उसने ट्वीट किया था जी। गलवान वैली की एक फ़ाइट हुई थी, आपने सुना होगा 2 साल पहले एक गलवान वैली में फ़ाइट हुई थी। गलवान बेसिकली एक डिस्प्यूटेड एरिया है जिसको इंडिया और चाइना दोनों क्लेम करते हैं। तो इंडिया क्लेम करता है लॉजिकली कि वो वाला एरिया जो है इंडिया में आना चाहिए, और चाइना वो करता है। तो दोनों में फ़ाइट हुई थी गलवान वैली में, और ऐसा कहते हैं कि तकरीबन 40 से ऊपर जो चाइनीज़ ट्रूप्स हैं वो पेंगोंग नदी, जो उनकी साइड में कुछ और नाम है, उसमें बह गए थे। और इंडियंस में भी 20 से 25 लोग जो है वो मतलब शहीद हुए। अब ऋचा चड्ढा ने ये ट्वीट किया कि भाई एक कर्नल हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि जी हम पीओके भी लेंगे, अब हमारे को बस अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर आ जाते हैं हम पीओके ले लेंगे। तो ऋचा चड्ढा ने उसको टॉप अप करते हुए लिखा गलवान सेज हाय। गलवान सेज हाय मतलब आप इंडियन आर्मी को मॉक कर रहे हो। ऋचा चड्ढा जी, यार आप इंडियन हो या पाकिस्तानी हो या आप चाइनीज़ हो? आप चाइनीज़ हो क्या? आर यू चाइनीज़? और हैव यू टेकन पाकिस्तानी सिटीजनशिप? यू मॉकिंग इंडियन आर्मी कि वो पीओके भी लेंगे, हमारी आर्मी में इतना दम है, हम पीओके में घुस के पीओके ले भी सकते हैं, इतना दम है इंडियन आर्मी में। और आप उन्हें मॉक कर रहे हो, चिढ़ा रहे हो कि गलवान में क्या असर हुआ था। ठीक है, जब आपने फिर माफ़ी मांगी, हमारे भी कोई रिश्तेदार आर्मी है, मैं ये फॉर लेम एक्सक्यूज़। यार आप लोग बॉलीवुड वालों को कोई ज़मीर है? गलवान की कहानी पता है आपको? पहले ना गलवान का क्लैश चेक करना। गलवान का जब गलवान की फ़ाइट हुई ना 2 साल पहले, कर्नल पकड़ के इंडियन आर्मी अपने पास ले आई थी, उसका नाम था फबाओ। और उसको बचाने के चक्कर में पूरी फ़ौज आई, चाइनीज़ फ़ौज आई, वो साले नदी में बह गए। 60 के 60 बंदे इंडियन आर्मी ने ऐसा धोया कि वो उस साइड की जो पेंगोंग लेक है, क्योंकि पेंगोंग का 3/4 पार्ट चाइना में है और बाकी इंडिया लद्दाख में है, ठीक है। वो सारे ऐसे अपनी पैंटें पकड़ के भागे हैं कि वो नदी में बह गए, ठीक है। वो एक बंदा उनका इंडियन आर्मी उठा के ले आई थी, क्योंकि वो अपने 150 बंदों के साथ आया गलवान में। इंडियन आर्मी को पाइपों से, जंजीरों से मार रहे थे वो लोग, शुरू किया, लेकिन इंडियन आर्मी ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि ये सारे पेंटें पतलूने उठा के भागे हैं, और ये छोटी आंखों वाले, इनकी आंखें खुली नहीं, दिखता इन्हें वैसे ही नहीं है, तो ये बह गए, नदी में बह गए। ये पता है आपको? गुरतेज सिंह 23 साल का जो लड़का था लुधियाना से, वो भी उसी ज़िले से था जहाँ से सिद्धू मूसेवाला है, मानसा से, ठीक है। तो बिरखे वाला जो गांव है, बिरखे वाला डोगरा, वो पिंड हैगा उधर। गुरतेज सिंह अकेला 11 से 12 चाइनीज़ सोल्जर्स को मारते हुए शहीद हो गया। ये आपको पता है? ये आपको पता है? और एक जवान और है, उन्हें वीर चक्र भी मिला था, के करके नाम है उनका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी को आप मूव कर रहे हो। इंडियन आर्मी आज बॉर्डर्स पे है, डोकलम स्टैंड ऑफ हुआ, ये हुआ आपका, गलवान हुआ। अगर इंडियन आर्मी ना होना, ये चाइनीज़ वैसे ही इन्होंने ताइवान का बुरा हाल किया है, साउथ चाइना सी में इन्होंने अपनी डोमिनेंस दिखाया है, ठीक है। आज ताइवान, हांगकांग जूझ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आज रशिया की वजह से यूक्रेन जूझ रहा है, तो वहाँ के वो भी ले लिए। अगर इंडियन आर्मी स्ट्रांग ना हो ना, तो चाइना इंडिया का वही हाल करेगा जो रशिया यूक्रेन का कर चुका है, और 2 उनके शहर भी ले लिए, स्टेट भी ले लिए। ताइवान का और हांगकांग का, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग अगेंस्ट चाइना ड्रैगन। इंडियन आर्मी की ताकत इतनी है कि इंडियन, उल्टा अब ये खबरें आ रही हैं कि अब जो चाइनीज़ हैं उनको अपना बिजनेस नहीं बिगाड़ना था, इंडिया में रिलेशन अच्छे रखने थे, इसलिए उन्होंने बैक ऑफ कर गए।
बैकआउट कर गए, सोल्जर्स बैकआउट कर गए। आज हम सेफ हैं तो इंडियन आर्मी की वजह से सेफ हैं, ठीक है। ये आप मॉक कर रहे हो ना गलवान से, पता नहीं कौन से स्विमिंग पूल में तुम अपने हबी के साथ तुम गुड टाइम स्पेंड कर रहे हो, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और शायद तुम्हारे ड्रिंक्स भी चल रहे हो और तुमने ऐसे ही लिख दिया, शायद कोई डिस्कशन हो तुम्हारा, या शायद कोई तुम्हारे साथ पाकिस्तानी कॉन्टेक्ट में हो। तो भाई तुम भी इस देश में हो, तो देश को मॉक करने से पहले सोच लो। अगर तुम्हें देश से गद्दारी करनी है, बोरिया बिस्तरा उठाओ, जाओ चाइना। पाकिस्तान तुम जाओगे नहीं, वहाँ पे है नहीं तुम्हारा रोजी रोटी चलनी, नहीं चाइना चले जाओ भाई, ठीक है। अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, ठीक है। गलवान की कहानी चेक करना कि कैसे कैसे इंडियन आर्मी ने पेंटें उठा उठा के भागे थे वो छोटी आंखों वाले, और पानी में बह गए, भागना पड़ा उन्हें। इंडियन आर्मी ने ऐसा कूटा, ऐसी धुलाई गली इन लोगों की। अब तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रोचमेंट हट गया, इन्होंने गांव वाँव भी बना लिए थे। तो भाई सोचो यार, थिंक बिफोर यू डू समथिंग प्लीज़। ऋचा चड्ढा जी और दी अदर बॉलीवुड सेलेब्स, देश का मजाक मत उड़ाओ। देश में इतनी मूवीज़ बनती हैं, बॉर्डर वाज वेरी नाइस मूवी, एलओसी तो वेस्ट था। तो भाई पहले देश के बारे में पढ़ो। अभी जो मूवी आई शेर शाह, वेरी नाइस, जो आई थी विक्रम बत्रा पे, कारगिल पे, ठीक है, गाजी आई थी। तो मैं समझता हूँ कि देश गलवान पे और इंडिया चाइना वॉर पे भी कोई मूवी बने तो बहुत अच्छा हो, ताकि लोगों को पता लगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।